में युद्ध करने नहीं आया। मैं जो हारता दिखेगा, जो हारेगा तो जो हारता दिखेगा, और जो धर्म में होगा उसके पक्ष में युद्ध करूंगा। मैं तो दृष्टा बन के आया हूं, देखने आया हूं युद्ध कैसा होता है, और जो हारेगा उसके पक्ष में मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए तो नाम पड़ गया हारे के सहारा। वो जो हार जाता है उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और साथ में मैंने कल भी निवेदन किया, इतने शब्द को पूरा मत समझना, वो हारे का सहारा है और बना रहेगा हमेशा। और साथ में जो हारा हुआ है और जो धर्म पे है, जो धर्म पे अधर्म पे आप हो और उसके पास में जाओ, वो आपकी सुने कोई पक्की नहीं। अधर्म करो और उसके पास में जाओ, सुने नहीं सुनेगा। एक बार क्यों 100 बार जाओ। धर्म में हो और आप अगर हार रहे हो महाराज, मेरा बाबा आपको हारने नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्यों? हमारे यहाँ धर्म की हानि गलानी हो सकती है, हानि नहीं हो सकती। धर्म कभी हार नहीं सकता। आखिर धर्म की जीत होती नहीं होती। अंत में महाराज उनकी जीत होती है। तो बर्बरी जी ने कहा आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं तो दृष्टा बन के उस युद्ध को देखने आया। महाराज चारों तरफ हाँ खबर फैल गई, बर्बरी नामक का एक क्षत्रिय आया हुआ। अच्छा, किसी ने पूछा कि आप जिताओगे कैसे? अगर किसी हारने वाले को जिताओगे तो आपकी सेना कहाँ है? बर्बरी जी ने कहा मैं तो अकेला ही हूँ और मेरे पास में एक धनुष और 3 बाण है। तो किसी ने पूछ लिया महाराज इन 3 बाणों से क्या होने वाला है? बर्बरी जी ने कहा ये बाण तो साधारण बाण नहीं है, ये भगवान शंकर आदि योगी आदि पुरुष के द्वारा दिए हुए बाण है, महाकाल के द्वारा दिए। वो कल 3 बाण आपको मैंने करना सुना, इसलिए नाम बाबा का पड़ा 3 बाण भारी, भगवान शिव के द्वारा दिया। कहा ये 3 बाण, एक बाण काफी है पूरी शत्रु संहार करने के लिए। एक बाण छोड़ूंगा महाराज, जितने शत्रु है सबका वध करके वो वापिस नरकस में आके बैठ जाए। मेरे 2 बाण तो पड़े रहेंगे, जरूरत ही नहीं होगी, एक बाण से काम हो जाएगा। महाराज चारों तरफ हवा फैल गई। बर्बरी नामक का एक योद्धा है, एक बाण से सबको हरा देने वाला, सबको मारने वाला। महाराज सबके सब पूछने लगे कौन है? भगवान कृष्ण। द्वारिकाधीश के कानों में बात पहुंच गई, पता चल गया कि महाराज ये बर्बरी कोई और नहीं, घटोत्कच नंदन भीम जी का पुत्र बर्बरी है, जो देवियों की शक्ति से, भगवान शंकर की कृपा से और देवियों की पूजा से शक्ति संपन्न है। इनके पास में शिव की और शक्ति के दोनों की शक्ति है। मेरे बाबा के पास में शिव और शक्ति दोनों की शक्ति है। और तीसरे फिर भगवान श्याम की शक्ति बन गई, हरि और हर की शक्ति तो कोई और देवी की शक्ति भी मिल गई। इसीलिए कलियुग में चारों तरफ इनका प्रताप है महाराज। ये तीनों शक्तियां इनके साथ में है, नारायण की, शिव की और जगदम्बा की, ये 3 शक्ति। भगवान कृष्ण विचार करने लगे क्या करें। अर्जुन को साथ में लिया तो जाके बर्बरी जी के पास में जाकर के कहा बर्बरी आप यहाँ युद्ध देखने आए? कहा भगवान हाँ मैं तो केवल देखने आया, कौन युद्ध जीते कौन हारे उससे मुझे कोई नहीं लेना। हाँ जो हारेगा जो धर्म पे रहेगा मैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश सोचने लगे अब पांडवों को अगर जिताना है तो पहले हराना पड़ेगा। क्यों? बिना हारे तो ये बर्बरी हमारे पास में होगा नहीं, हमारे पक्ष में होगा नहीं, और ये अगर पक्ष में नहीं होगा तो युद्ध जीतना संभव ही नहीं है, क्योंकि शिव के द्वारा दिव्य अमोघ शस्त्र है इसके पास। भगवान नारायण ने कहा तुम कैसे इस युद्ध को पलटोगे बताओ। महाराज बर्बरी जी ने कहा द्वारिकाधीश ये पीपल का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है? हाँ महाराज। तो एक बाण से महाराज जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं सबको स्पर्श करके मेरा बाण आएगा।
दूसरा बाण ये जितने पीपल के पत्ते सबका छेदन करके आ जाएगा आपके सामने। भगवान नारायण ने कहा हम जरूर देखना चाहेंगे, ऐसा चमत्कार तो हम देखना चाहेंगे। भगवान नारायण ने क्या किया, द्वारिकाधीश ने एक पत्ता तो मुट्ठी में और एक पत्ता पेड़ के नीचे दबाया। वो भी लीलाधर है, लीला करने में माहिर है। लीलाधर ने देखा कितना सामर्थ्य देखे तो सही, महाराज एक मुट्ठी में एक पेड़ के नीचे दबा लिया, छोड़ो बाण। महाराज बरबरी एक बाण छोड़ता है, जितने पत्ते थे सबको स्पर्श करके आते। दूसरा बाण जब छोड़ा तो महाराज सारे पीपल के पत्तों को छेद कर दिया और अब भगवान के चरण के पास में जाकर के खड़ा हो गया। बरबरी कहने लगा भगवान अपना पैर हटाइए, जो पत्ता आपके पैर के नीचे वो उसको छेदन करने आया है। भगवान द्वारिकाधीश समझ गए ये दिव्य है, ये साधारण नहीं है, और ये जिसके पक्ष में खड़ा होगा युद्ध वो ही जीतेगा। युद्ध का पूरा काया पलट कर देगा ये। महाराज द्वारिकाधीश अर्जुन परीक्षा करके आ जाते हैं। आज द्वारिकाधीश को रात्रि में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं उनको धर्म की रक्षा करनी है। अब बरबरी जी सामने आ गए जिनके कारण धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो सोचना। महाराज बरबरी जी ने कहा आज कृष्ण अपने क्षेत्र में बैठे सोचने विचार कर रहे हैं। सुबह उठ करके अर्जुन को कहा अर्जुन चलो बरबरी के पास में चलते हैं। और बरबरी जी के पास में आते हैं और हाँ तो बरबरी जी के पास में आते हैं और बरबरी को भगवान को प्रणाम किया, अभिवादन किया, उनका स्वागत सुंदर सत्कार किया। कहा भगवान आपका आगमन किस हेतु हुआ बताइए। भगवान कृष्ण कहते बरबरी मैं अर्जुन को कब से समझा रहा हूं कि ये जो युद्ध हो रहा है उसमें रणचंडी का बलि लेगी। अगर पांडवों को ये युद्ध जीतना है तो रणचंडी को बलि देनी पड़ेगी। अगर वो रणचंडी को बलि नहीं दी गई तो ये पांडव युद्ध जीत नहीं सकते। अब मैं अर्जुन को कब से कह रहा हूं कि उस रणचंडी को बलि मैं नहीं दे दूं। मेरे देने से अर्जुन बच जाएगा, 500 पांडव बच जाएंगे, युद्ध जीत जाएंगे। अब अर्जुन है कि मानने का कहते नहीं आपकी बलि में नहीं दे सकता। देखो महाराज भगवान लीला कर रहे हैं, बरबरी जी को लीला दिखा रहे हैं अपने। बरबरी जी ने कहा तो भगवान रणचंडी की बलि कौन कौन दे सकता है वो बताइए। तो कहते हैं कि रणचंडी की बलि केवल 3 आदमी दे सकते हैं। कौन कौन? एक में, दूसरा अर्जुन और तीसरा तुम, और कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। मैं देना चाहता हूं पर अर्जुन ले नहीं रहा। तुम्हारा रणचंडी की बलि के लिए यहाँ पे भगवान नारायण ने इस प्रकार द्वारिकाधीश ने बरबरी जी महाराज को कहा। बरबरी जी महाराज ने कहा कि भगवान अगर मेरे बलि देने से मेरे पूर्वज, क्योंकि पांडवों के पूर्वज हैं उनको पता है मेरा पितृवंश अगर सुखी होता है तो मैं सहज हंसते हंसते अपनी बलि दे दूंगा। महाराज भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बरबरी अपनी इच्छा से बलि देनी पड़ती है, हम तुम्हारी बलि अपनी इच्छा से नहीं लेंगे। बरबरी जी ने कहा भगवान आप निश्चिंत रहे, मैं अपनी इच्छा से ही मेरी बलि दूंगा। महाराज इस प्रकार से द्वारिकाधीश और अर्जुन और बरबरी जी का संवाद हुआ। यहाँ पे वो तलवार निकाल करके भगवान कृष्ण के पास में जो तलवार थी वही तलवार वही खड़ग निकाल करके महाराज अपना शीश अपने हाथों से निकाल करके भगवान के सम्मुख कर दिया। लीजिए द्वारिकाधीश ये मेरा शीश आपको दान देता हूँ। बोले शीश के दानी, इसीलिए बताया गया कि ये शीश का दानी दानियों में श्रेष्ठ अग्रगण्य। इस संसार में 2 दान ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। कौन से? एक तो महर्षि दधि जी का दान जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया पूरा शरीर का। दूसरा दान मेरे बाबा श्याम ने
शीश के दानी ने अपना शीश उतार के किसने दिया? धर्म की रक्षा के लिए। ये धर्म की रक्षा हो जाए और मेरे पितृवंश आगे बढ़े। महाराज शीश उतार करके दे दिया। इधर महाराज सबको पता चला, जितने पांडव थे सभी आते हैं, भीमसेन घटोत्कच आते हैं, सभी रुदन करने लगे, रोने लगे। बोले क्या हो गया? भगवान ने कहा कुछ नहीं हुआ, शीश का दान जगत कल्याण के लिए जरूरी था, इसके लिए इनसे शीश का दान। देखो आप लोगों को अभी शीश की दान की